काबिल हूँ तेरे ही दम पर, तुमने खूबी नवाजी है। जीत गए हम तेरी वजह से, जिंदगी की बाजी है। मान गए हम सच में तुझको, उम्दा तेरा काम है। शुक्राना हम करते दिल से, तुझको मेरा सलाम है। तुझे पाके जहाँ मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तुम्ही ने पहचाना मेरे ख्वाबों की इस तर्ज को, तुम्ही ने तो कबूल किया है दिल की हर एक अर्ज को। लेके चलोगे मंजिल तक तुम, पलकों पे अपनी बैठा कर। सुलह हो गई खुद से मेरी, साथ आपका यूं पाकर। तेरे संग का रंग ऐसा छाया, कुछ रहा नहीं बाकी। कैसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तेरी मेहर है सबसे अव्वल, इसका जलवा आलीशान। चैनो सुकून का ये है दरिया, रूह ने पाया इत्मीनान। तेरी बदौलत सब हासिल है, मुझको ये एहसास है। नामुमकिन अब कुछ भी नहीं, तू जो मेरे पास है। तुझे पाके जहाँ मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कुछ रहा नहीं बाकी।
गीत के रस में कितना रस तुझे पाके जहां मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तेरे संग का रंग ऐसा छाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तो बाबा हमें कैसे सजाते, जीने की कला सिखाते कि बच्चे ऐसे करो तो खुश रहोगे, ऐसे करो तो सुखी रहोगे, ऐसे करो तो वो बन जाओगे जो तुम थे। तो बाबा हमें फिर से हमें हमारा अस्तित्व देने आए और हम सब बाबा के साथ बैठकर बाबा के रंग में रंग कर एक एक बात को सुनते। विशेष आत्माएं हैं हम। देखो कितना नशा चढ़ जाता है जब हम बाबा को सुनते। बाबा हमारी महिमा कितनी करते हैं। आज की मुरली में भी कितनी महिमा बाबा ने की कि तुम वो बच्चे हो जो स्वर्ग लाओगे, सतयुग बनाओगे। तो बस बाबा की याद में, बाबा के संग में सदा रहने वाले हम विशेष एकदम ऊंचते ऊंच बच्चे। एक एक बच्चा बाबा ने खुद से चुना, तभी 800 करोड़ की जनता में कुछ ही हैं जो बाबा से जुड़ पाए, कुछ चाहकर भी नहीं जुड़ पाए। ये देखो, कुछ सोचते हैं अरे नहीं बहुत अच्छा है, आएंगे कल, और नहीं जुड़ पाते। हमारे परिवार वाले भी नहीं जुड़ पाते। ये देखो, हमारे तो छोड़ो, जब बाबा को शुरू में ये साक्षात्कार होने लगे तो मैं सोच रहा था बाबा के परिवार वाले भी सारे नहीं जुड़े बाबा के साथ, तो हम तो क्या है। बाबा के 5 बच्चे, उनमें से सिर्फ एक, उनकी बेटी निर्मला शांता दादी, वो ही आई ज्ञान में। बाकी सब आए नहीं आए। तो ये देखो, भाग्य है। प्लस बाबा जिसको चुनते तो जरूर कुछ विशेष है। तो आप आत्माओं में जरूर विशेष है। इस बात का हमेशा खुमार रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। इसको कहते हैं बाबा रूहानी रुहाब, शुद्ध अहंकार। तो ये रहना चाहिए कि हम हैं। तो आज सेशन 2 अष्ट शक्तियों का, हमने पिछले सेशन में 3 शक्तियां करी जो साइलेंस की शक्तियां थी। तो आई होप आप सब में उन शक्तियों को प्रैक्टिकली यूज किया होगा या कोशिश करी होगी कि कैसे हम हर परिस्थिति से, हर स्थिति से अपने को डिटैच कर पाते हैं। जब हम साइलेंस, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, टोर्टॉइस बन जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, साइलेंस धाम में चले जाते हैं। फिर हम परखते हैं, सिचुएशन को परखते हैं, उस आत्मा को परखते हैं जिसके व्यवहार में है, उस समय को परखते हैं कि वो टाइम कौन सा है, उस जगह को परखते हैं कि ये जगह कौन सी है। तो हमेशा कहा जाता है कि सही वक्त पर, सही
जगह पर सही बात बोली गई तो वो बात सिद्ध होती है। तो हमेशा परखना है कि ये जगह सही है ये बात बोलने के लिए, ये टाइम सही है ये बात बोलने के लिए। अगर ज्ञान भी देना है तो जगह देखनी है, टाइम देखना है, आत्मा की शक्ति को देखना है, उसके प्रभाव को देखना है। तो ये बाबा ने कहा परखने की शक्ति, इन सबको परखो तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। फिर बाबा ने हमें निर्णय शक्ति दी, जजमेंट की शक्ति। और वो बाबा कहते हैं वो सिर्फ तभी जब हमारा एकाग्रता का कांटा ऊपर की ओर बाबा से जुड़ेगा। जब हम बाबा से जुड़ेंगे, एकाग्रता का जो तराजू का कांटा है वो ऊपर होगा, तभी हम निर्णय कर सकेंगे कि ये सही है। तो ये हमारी 3 साइलेंस की शक्तियां बहुत पावरफुल हैं। और आज जो हम 5 बाकी शक्तियां करेंगे, उन 5 शक्तियों का आधार भी ये 3 शक्तियां हैं। पहले हमें इन तीनों को यूज करना होता है, फिर हम बाकी शक्तियां यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। टेम्परेरी होगा, आर्टिफिशियल होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन हमें अपनी जो संस्कार है एक्चुअली में वो ही बनाना है कि ऐसा हो जाए कि हम हर समय, हर बात, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में अपने आप को ऐसा कर लें कि हम पहले साइलेंस में जाएं, फिर परखें, फिर निर्णय करें, उसके बाद बाकी जो 5 हैं वो हैं कर्म की शक्तियां, जो कर्म में आती हैं। तो सबसे पहले हम उसमें करेंगे समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। तो इसका एग्जाम्पल जो फोटो है उसमें हमेशा एक रिवर को दिया जाता है, एक नदी को दिया जाता है कि नदी सबको अपने में समा लेती है और रास्ता उस आकार के अनुसार अपनी जगह बना लेती है। तो जैसे इसमें देखेंगे इस चित्र में, छोटी सी जगह होगी तो पानी वहां से निकल जाएगा, बड़ी सी जगह होगी एकदम पानी फैल जाएगा। तो जैसी जगह वैसी अपना आकार बनाते हुए पानी को क्या कहना है, बहना है। तो इसका अर्थ ये है कि हम, बाबा हमें कहते हैं ज्ञान गंगाएं हैं हम। तो हमें हमेशा अपने को सोचना है कि हमें बहते रहना है, अर्थात हमें चलते रहना है अपने मंजिल की ओर। हमें जाके सागर में मिलना है, तो ये नदियां जाके सागर में मिलनी है, तो हमें बहते रहना है, रुकना नहीं है। अगर परिस्थिति आती है तो उसको समा लेना है, अर्थात अकोमोडेट करना। तो इसमें बाबा कहते हैं कि एक बार परख लिया, देखो कैसे यूज होता है, एक बार परख लिया और निर्णय कर लिया कि मुझे क्या करना है, फिर समाया जाता है। समाना कि कोई जो जैसे है वैसे उसको स्वीकार कर लेना। तो दूसरों की मौजूदगी, दूसरों के विचार, दूसरों के स्वभाव, दूसरों की इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, तो उनको स्वीकार करने की क्षमता, यह है समाने की शक्ति, समाना। लेकिन ये देखो, ये तभी हम कर सकते हैं जब हम परखें आत्मा को, समय को, और निर्णय करें कि सही क्या है और गलत क्या है।
तो कोई जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट नहीं करना। जैसे कल बात हो रही थी हमारी कि जो अज्ञानी आत्माएं हैं या हमारे परिवार में भी हैं, वो एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। या आपसे आप ज्ञान में आए तो आपको हमेशा कहते हैं कुछ, तो उसका अर्थ यही है कि वो तो अज्ञान में है, निर्धन है। बाबा कहते हैं ज्ञान की धनी नहीं है वो आत्माएं, निर्धन है। तो आप निर्धन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते? तो निर्धन से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दे सकते हैं तो उसको दे दो। दाता के बच्चे हो, हमेशा ये याद रखना है। दाता के बच्चे हैं, दे सकते हो तो कुछ दे दो, लेना एक्सेप्ट ना करो। और जब आपको ये स्मृति आती है, इसीलिए स्मृति का हमेशा बाबा गुणगान करते हैं कि बच्चे अपनी स्मृति को हमेशा कायम रखना है। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, तो हम समाने की हमारे में शक्ति आती है। देखो शक्ति कैसे आती है। जो मुरली आप बाबा ने 2 हफ्ते पहले चलाई थी, उसमें बाबा ने एक बात कही थी कि आपका संकल्प ही आपको शक्ति देता है। अब ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि ये शक्ति आती कैसे है, मुझे तो दिखाई नहीं दी, या बाबा शक्ति देते कैसे हैं, मुझे तो महसूस नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, महसूस तो तब होगी ना जब तुम उस शक्ति का आह्वान करोगे। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं दे सब कुछ सकता हूं। अब एक माँ के पास बच्चा आता है, माँ सब कुछ दे सकती है उसको। बच्चा कहेगा मुझे पानी चाहिए और माँ देती रहे खाना, तो माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को पानी चाहिए। लेकिन देने की क्षमता माँ में सब चीज की है। इसी तरह बाबा देते सब है, मांगना, उसका आवाहन करना आपका काम। तो शक्तियों का आवाहन कैसे करते हैं कि हमारे को ये नहीं कि बाबा शक्ति दो ना, ऐसे होता ही नहीं है। तो शक्ति का ये इम्पोर्टेंट है। शक्ति का आवाहन आपके संकल्प से शुरू होता है, अर्थात आप संकल्प करते हैं। जैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, समाने की शक्ति, कोई आत्मा बहुत बोल रही है या कुछ कुछ कह रही है, और आपको उसके स्वभाव को स्वीकार करना है कि चलो अकोमोडेटिव बनता है, एक्सेप्ट करना है। तो जब आपको ये परखा पहले आपने, फिर आपने निर्णय किया कि आपको एक्सेप्ट करना है। ये जो निर्णय करना है ना, ये आपका संकल्प है कि आपने ये संकल्प किया। हम संकल्प नहीं करते हैं, हम तुरंत कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और फिर हम अपने अपने आप से कोशिश करते हैं कि चलो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उसको समाना नहीं कहता, उसको कहा जाता है कि आप अभी गुब्बारा भर रहे हैं और यह फट जाएगा जब ये पूरा भर जाएगा। तो समाने वाले, कोई परिस्थिति व समस्या जब सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, अपनी स्वस्थिति में। तो त्रिकालदर्शी स्थिति से अपनी स्वस्थिति को पहले दृढ़ बनाओ, फिर परिस्थिति को पार करना है। फिर आपको ऐसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं। तो इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय प्रमाण कार्य में लगाना है। बाबा हमेशा कहते हैं शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय प्रमाण कार्य में आवाहन करो।
ऑर्डर करो, हर गुण को ऑर्डर से चलाना है। तो ऑर्डर करो का बाबा का भावार्थ यही रहता है कि आप अपने को पहले दृढ़ बनाओ, अपनी त्रिकालदर्शी स्टेज पर आओ। तो लगाना है, समय पर कार्य में लगाना है। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है ना। तो समाना अर्थात संकल्प, पहले संकल्प में किसी भी व्यक्त बातों और भाव का एक अंश रूप भी समाया हुआ ना हो, इसको कहते हैं समाना। कि कोई भी व्यक्त बात और भाव, व्यक्त भाव और भाव क्या होती है, जो व्यक्ति से, एक होता है व्यक्त भाव, एक होता है अव्यक्त भाव। तो व्यक्त भाव होता है जो हमारा व्यक्ति से, व्यक्तित्व से, आपके देह से लगता है, उसको व्यक्त भाव कहते हैं। जो हमारा देहिक भाव होता है कि व्यक्त में आ गए, साकारी भाव। तो साकारी भाव और साकारी बातें, जो व्यक्त बातें हैं, इसने कहा, उसने कहा, मैं तो बड़ा हूं, मुझे कैसे कहा, मैं तो इनकी वाइफ हूं, मैं तो इनका हस्बैंड हूं, मुझे वाइफ ने ऐसे कैसे कह दिया। तो एक बार पहले हमने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि हम सड़क पर चल रहे हैं, बाजार में हैं, एक आदमी हमें धक्का देकर चला जाता है, तो हम कहते हैं कुछ नहीं, चला गया। आपके दिन दिमाग में एक सेकंड के लिए आता है कि अरे किसने धक्का दिया, और एकदम खत्म। और सेम सिचुएशन है, सेम इंसिडेंट है, लेकिन अगर धक्का आपके पति से या आपकी पत्नी से आपको लगता है, या किसी ऐसे जानने वाले से लगता है, तो तुरंत आपका भाव चेंज हो जाता है। इसने मुझे धक्का क्यों दिया, आपने क्यों दिया, क्या बात है। तो देखिए कैसे व्यक्त भाव में हम आ जाते हैं, इसको कहते हैं व्यक्त भाव में आना। तो समाना अर्थात व्यक्त भाव से एकदम दूर। तो ऐसी स्टेज अपनी रखनी है। कल का वरदान था विश्व कल्याणकारी स्टेज, कल्याण की वृत्ति, और एक और बात थी, कल्याण की वृत्ति और भाव, वो रखना है। शुभ भाव रखना है, शुभ चिंतन का भाव रखना है। तो ये है अपना भाव। तो एक ये है समाना, दूसरा है व्यर्थ संकल्प। एक तो समाना हुआ दूसरे के संस्कारों को, दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के विचारों को, दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को, अपना रास्ता बनाते रहना नदी की तरह, उससे अपने को, इसको कहते हैं समाने की शक्ति। दूसरा है अपने ही व्यर्थ संकल्पों को समाना। एक ये है समाना, क्योंकि हम अपने व्यर्थ संकल्पों में कैसे बह जाते हैं, तो उसको समाना है। तो उसको बाबा कहते हैं कि बीते हुए जो संस्कार हैं, उसको कभी भी वर्तमान से टैली ना करो। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को हम प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे संकल्पों की क्यू जो है वो लंबी हो जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक हम
एक रस स्थिति हो नहीं सकती। तो अपने व्यर्थ संकल्पों को समाना ये भी बहुत जरूरी है। और व्यर्थ संकल्प हमें मालूम है होते ही बीते हुए कल से हैं कि कल क्या हुआ था, उस आत्मा ने मेरे साथ क्या किया था, या ये हुआ था वो हुआ था। तो बाबा ये कहते हैं हमेशा कि पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तो क्यों लग जाती है। तो उसको वहीं स्टॉप करना है, बीती सो बीती बिंदु। इसको लाना होता है। जैसे पहले कहा, शक्ति जो है तभी आती है जब आप संकल्प अपना दृढ़ करते हैं कि मुझे ये करना है, तो आपको शक्ति मिल जाती है। अनुभव है मेरा, और बहुत ज्यादा अनुभव है इन बातों का कि कैसे हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं चीजों को, कि नहीं बीती सो बीती हो गया, खत्म। बाबा तो कहते हैं जो बात हुई है अब वो 5000 वर्ष बाद आएगी, तो तू काहे उसमें उलझ गया। जा, छोड़, आगे बढ़। ये व्यर्थ बातें तेरा समय भी व्यर्थ कर रहे हैं और तेरे श्वास भी व्यर्थ कर रहे हैं। तो नुकसान, बाबा कहते हैं नुकसान करने वाला तो चला गया, लेकिन तू अभी भी बैठा अपना नुकसान खुद ही किए जा रहा है। तो नुकसान किसका हुआ, करने वाले का हुआ या जिसका हुआ उसका हुआ? तो तेरा हुआ। तो क्यों? तो ये है हमारे समाना है हमें व्यर्थ संकल्पों को समाप्ति। कोई भी बात अगर जचती नहीं है, ठीक नहीं लगती है, तो उस समय अपने समाने की शक्ति को धारण करना है। जैसे बाबा ने वरदान में कहा था कि गुण देखो, उस समय किसी के संकल्प को कट नहीं करो, बोल को कट नहीं करो, गुण देखो और आगे बढ़ो, गुण ग्राहक बनो, व्यर्थ को जाने दो। तो ये है समाना। तो समाने से हमने क्या देखा? 3 चीजें, कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे वो साइलेंस की 3 शक्तियां। उसके बाद अपनी त्रिकालदर्शी स्टेज में आओ, अपनी स्वस्थिति में आओ। फिर जो आपने संकल्प किया है उसको दृढ़ बनाओ, उससे आपको शक्ति आती है। और फिर परिस्थिति में आओगे, कार्य में लगाओ, तो आप किसी को भी स्वीकार करने की क्षमता हो जाएगी। और दूसरा, अपने व्यर्थ संकल्पों को समाना है बीती सो बीती से। तो यह है समाना, अकोमोडेट करना, कि परखना है दूसरी आत्माओं को, समय को, जगह को। इतना ज्ञान हमें मिल गया है कि हम परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। किसी के अवगुण को देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में देखें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहना है कि मैं कौन हूं। हमेशा अपनी स्मृति परिपक्व रहे, दृढ़ रहे, तब हम समाने की शक्ति कर सकते हैं। तो यह है समाने की शक्ति। फिर आती है सामना करने की शक्ति। अब सामना करना है, इसको बाबा कहते हैं सामना करना। तो सामना, इसमें बाबा सागर की जरूर करते हैं बात, की सागर की 2 शक्तियां हम सबको पता है।
आती हैं, वो क्या है? एक समाने की शक्ति, कि जो भी चीज आती है सागर में, पानी में, वो समा जाती है। और जितनी समाने की शक्ति है सागर में, उतनी सामना करने की भी शक्ति है। तो लहरों द्वारा सामना भी करते हैं। तो कैसे? जैसे कुछ भी आता है तो उसका सामना करता है सागर। तो सागर की ये दो शक्तियां हैं। समाने की कुछ भी चीज, गंदगी कुछ भी फेंक दो सागर में, वो समा लेगा। और कोई भी चीज आएगी उसका सामना कर लेगा। सागर के आगे कुछ नहीं टिकता, एकदम लहरों से पावरफुल। तो इसी तरह बाबा हमें कहते हैं कि मास्टर सागर जब हम बन जाते हैं तो हम सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए जो रुकावटें आती हैं, वो आती है कामना, हमारी खुद की इच्छाएं। ये मेन पॉइंट है जो बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया था, जो मुझे एकदम टच कर गया कि सामना करना है तो सबसे पहले अपनी कामनाओं से अलग होना है। अगर कोई कामना है तो सामना नहीं कर सकते। कैसे? देखो, तो सामना करते हैं हम अपने विकारों का सबसे पहले। दूसरे व्यक्ति को छोड़ो, वो तो बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारा सामना होता है हमारे खुद के विकारों से। हमारे अहंकार से हमारा सामना होता है, हमारे लोभ से हमारा सामना होता है, ग्रीड सामने आती है रूप में। कामनाओं, काम से लस्ट सामने आती है एकदम। क्रोध एकदम आता है। और क्यों? क्योंकि कामना है। कितनी सच है बाबा की बात, इसको गहराई में सोचते हैं। मजा आता है जब बाबा के ज्ञान की गहराई में जाते हैं। तो कैसे हमारी खुद की कामना ही हमें सामना नहीं करने देती। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोभ का लें, तो ये विकार है हमारे में कि हमें लोभ है कि हमें और कमाना है और पैसा चाहिए। तो कामना हमारी है, देखो। तो हम सामना कर नहीं पाते हैं और उस विकार में घुस जाते हैं। उसी तरह क्रोध, क्रोध क्यों आता है? जब हम अपने अभिमान में होते हैं कि ये आत्मा मेरी बात नहीं मान रही, या इस आत्मा ने मेरा अपमान किया, तो हमारी कामना है कि ये आत्मा मेरी बात मान ले। हमारा क्रोध तुरंत शांत हो जाता है जब वो आत्मा कहती है, अच्छा भाई मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती थी। जैसे ही वो ये कहता है मेरी गलती है या मेरी गलती थी, हमारा क्रोध शांत, खत्म। क्यों? क्योंकि हमारी कामना पूरी हो गई। तो हमने अपनी कामना पूरी कराई। उसी तरह लस्ट भी है, काम, काम विकार, वो भी हमारी अपनी कामनाएं हैं, सामने आती हैं तो हम सामना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी खुद की कामना है, डिजायर। तो बाबा कहते हैं, देखो क्या बात कही बाबा ने, कि सामना करना है तो पहले इस बात को परखो कि कामना क्या है तुम्हारी। जैसे ही आप इसको परखेंगे, अपनी स्टेज पर आएंगे, आप सामना कर सकेंगे। कोई भी विकार हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ आ जाए,
एकदम सामना हो जाता है, आप उसको पार कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पेपर आते हैं हमारे खुद से आते हैं, दूसरी आत्माओं से कम आते हैं। सबसे ज्यादा पेपर हमारे खुद के हैं। तो ये परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं रूप बनकर, हमारे विकारों के, और टेस्ट करती हैं हमें। तो हमारे को बाबा ने मूल मंत्र दिया है आज, संजीवनी बूटी दी है बाबा ने आज, कि माया के अनेक प्रकार के जो वार हैं उनको सामना करने के लिए सबसे पहले अपनी कामना की परख करो और फिर निर्णय करो कि किस शक्ति की कमी है। और जब आप ये करेंगे और अपनी स्टेज में फिर आ जाएंगे तो देखो कैसे आप सामना करते हैं अपने विकारों का। दूसरी आत्मा से भी सामना करना हमारे खुद के विकारों का सामना है, क्योंकि वो आत्मा, अभी ये चित्र देखो कितना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है कि एक आत्मा आप पे क्रोध कर रही है और आप पीस, क्यों? आप ये तभी पीसफुल बन सकते हैं, उस क्रोध का सामना कर सकते हैं, उस आत्मा का सामना कर सकते हैं, जब हमारी ये कामना खत्म होगी कि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा, मुझे बोल रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो एक बात हमेशा आती है कि रिस्पेक्ट क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि मेरा आत्मसम्मान किसमें है और मेरा सम्मान क्या है। जब हम रिस्पेक्ट होती है, एक छोटा सा आंसर है उसका, जो मांगने से मिलती है। मुझे तो सिस्टर शिवानी ने भी एक बार यही बात कही थी, मुझे भी याद आई और मैंने सुना हुआ है, काफी साल हो गए हैं। सुरेश ओबराय के साथ उनकी बात थी शायद, तो वो यही कह रहे थे, शायद उन्होंने यही कहा था, अगर मुझे ध्यान हो, कि रिस्पेक्ट है कि जो हमारे को मांगने से मिलती है, कि तो मुझे भाई मेरी रिस्पेक्ट कर, मैं तुझसे बड़ा हूं, या मैं ये हूं, या मैं वो हूं, मेरा परिवार में ये है, मेरा समाज में ये है, मैं लीडर हूं, या व्हाटएवर। तो रिस्पेक्ट वो जो मांगने से मिले, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो खुद से मिले। सेल्फ, स्वयं, दूसरे से नहीं, नहीं चाहिए। दूसरा तो है ही नहीं, अज्ञानी है, अज्ञानी क्या रिस्पेक्ट देगा, निर्धन क्या रिस्पेक्ट देगा, ज्ञान का धन ही नहीं है। तो सामना करना, तो सामना करने का अस्त्र बाबा कहते हैं अपनी कामना को परखो, तो कोई भी चीज की सामना कर सकेंगे। पावर टू फेस। तो ये सामना करने की शक्ति। तीसरी शक्ति बाबा कहते हैं समेटो, पावर टू बैकअप, समेटना। तो समेटना किसको है? अपने जो विस्तार किया हुआ है उसको समेटना है। कितना विस्तार है हमारे जीवन में जो हम करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, चीजों का, पोजीशंस का। अपने ऑफिस में भी हमें ये चाहिए वो चाहिए, पोजीशंस चाहिए। उस पोजीशन के चक्कर में हम इतने विस्तार में घुस जाते हैं कि भूल जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बाबा क्यों कहते हैं कि आप इस विस्तार को जरा बैकअप कीजिए,
तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये नहीं कि यहाँ विस्तार कोई गलत है, लेकिन इसकी गहराई में अगर जाएं तो बाबा का भावार्थ ये रहता है कि हम जब विस्तार में जाते हैं, और हम सबको पता है, और ये मुझे अभी संकल्प आया है जब मैं बात कर रहा हूं, कि इसका अर्थ बाबा इसलिए कहते हैं कि जब हम विस्तार में चले जाते हैं तो हम गलत कदमों में, गलत रास्ते में, गलत तरीके में, व्यर्थ में जाते हैं। उसके बिना विस्तार होता ही नहीं है। किसी भी चीज को लेना देना, ऑफिस में किसी को नीचे कर देना, अपने को आगे बढ़ाना, घर को बड़ा करने के लिए, बड़ी चीज गाड़ी लेने के लिए पैसा कमाना है, उसके विस्तार में जाते हैं तो ढूंढते हैं कैसे और पैसा कमाया जाए, तो गलत तरीकों में जाना पड़ता है। तो अपनी बुद्धि को इतना भटकाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस विस्तार को समेटना है। तो कितने प्रकार के विस्तार हैं देखिए, संबंधों में कितने विस्तार हैं, इस देह की स्मृति के कितने विस्तार हैं कि मैं बच्चा हूं, बेटा हूं, बाप हूं, बीवी हूं, विस्तार संबंधों के कितने विस्तार हैं। या फिर मेरे ये ऑक्यूपेशन है, मैं ये हूं, अपना ओधा, उसका विस्तार, किसके बच्चे हैं, किसके बाप हैं, कितने विस्तार के संबंध हैं। तो उसी प्रकार चीजों के विस्तार कितने हैं, मैं कितना ऊंचा हूं, नीचा हूं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे विस्तार में हम जाते हैं तो भटक जाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्योंकि हम जैसे इन चीजों के या संबंधों के या अपने ही बनाए हुए संसार के विस्तार में जाते हैं तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि ये चीजें तो खत्म होती नहीं है। तो ये व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। तो इनको समेटना है। क्यों क्यों समेटना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक को पाने का है, वो एक बाबा, उसको पाने का है, और दूसरा अपने आप को। तो इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाना है, एक शब्द में समा देना है। बाबा कहते हैं हर चीज को सार में लाना है, क्योंकि अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली जो हमारी बुद्धि है वो समेटने की शक्ति के आधार पर ही एकाग्र हो सकती है। इसीलिए हमारा कई बार जैसे होता है योग नहीं लगता, क्योंकि हम व्यर्थ में। तो इसलिए समेटने की शक्ति कितनी जरूरी है, कि व्यर्थ में जाए हुए हैं चीजों की, हमारे को सोच आते हैं, संकल्प आते हैं, तो उससे बाबा आपको निकालने की कोशिश करते हैं। आपको कहते हैं समेटो इसे। अब समेटने की युक्ति बाबा कहते हैं कि अपने स्मृति में अपने को पाना है, तो उसमें उस स्मृति में रहेंगे तो समेट सकेंगे कि क्यों इतना विस्तार करना है। और ये मैंने यूज करा है। मैं पहले बहुत विस्तार था, मेरा ऑफिस में बहुत विस्तार था, इतनी चीजें, ये वो प्रॉपर्टीज, ये वो, कितना।
मार्केट, इतना मैं करता था। तो सबको मैंने धीरे धीरे बंद किया और फिर देखा कि मन कैसे एकाग्र हो जाता है। तो विस्तार को समेटना उपराम रहने का होता है। तो इन चीजों से, हर हलचल से संकल्प को, हर हलचल की संकल्प को समाप्त समेटना है। परिस्थितियों के संकल्प को सिर्फ बाबा कहते हैं अपनी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, बस उतना, बस एक संकल्प हो कि अब घर जाना है। तो दीदी मनमोहिनी का शब्द था, अब घर जाना है। तो ये है, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो हमारे को नीचे लाती है, उड़ने नहीं देती। जैसे ही हम उड़ने लगते हैं, और आप सबको ये इस चीज का बोध है कि जैसे ही हम उड़ने लगते हैं, जैसे ही हमारा योग लगता है, कोई ना कोई विचार तुरंत आकर आपको नीचे ले आता है। और वो व्यक्त विचार होता है, कोई चीज का होता है, आपके काम का होता है, या कोई और चीज होती है, जो विस्तार है हमारा उसका होता है। तो अपने संकल्पों को बचाना है व्यर्थ से, उसको समेटना है, बुद्धि को समेटना है। ये है समेटना, बुद्धि को समेटना, संकल्पों को समेटना। एक्स्ट्रा कुछ भी धारण नहीं करना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो इस युक्ति को मैं एक इसमें भी यूज करता हूं कि, और ये होता है कि घर परिवार में बात करते हैं तो लंबी चौड़ी बातें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। लेकिन हम जब उसका सार देखते हैं तो सार सिर्फ इतना सा होता है कि आज उस आत्मा ने इस आत्मा का कुछ कहा और इस आत्मा को लगा मेरा अपमान हो गया है, बस ये है। उसके बाद जस्टिफिकेशन होता है, वो है डिटेल। 1 घंटे की बात होगी जस्टिफिकेशन की, कि मैं सही थी, वो गलत थे, या वो गलत थे। तो हमेशा बातों में आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी आपको कुछ बता रहा है, वो हमेशा ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वो सही है, और दूसरी आत्मा ने गलत किया है। वो बता ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, उसका सार ये है कि इस आत्मा को इनकी ईगो हर्ट हो गई है, तो आपको उसके सार पर अटैक करना है। बस मेरी मेरी माँ से हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ बात जरूर होती है, तो हमेशा उनको एक ही बात कहते हैं कि आप की ईगो हर्ट हुई है। आप अपने अभिमान और अपमान से जरा अपने को अलग कर कर देखें, फिर बताएं। तो उनको चेंज करना होता है। तो इसलिए ज्यादा बातों में भी समय नहीं वेस्ट करना है। जो आत्मा ज्यादा बात सुनाती है तो सुनना, लेकिन अपने में नहीं समाना है। क्योंकि मैं जब से सर्विस में आया, बाबा की सर्विस में, तो मुझे कम से कम तो नहीं 10-15 ईमेल्स रोज होते हैं, जब आत्माएं अपना सुना रही होती हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरी जीवन में ये परिस्थिति है, वो है, ये है। तो हर चीज में डिटेल में इतना सुनाते हैं। लेकिन मैं उनको उत्तर देता हूँ बाबा के ज्ञान से, ऑफ कोर्स सार से। लेकिन
अगर मेरे में समाने की शक्ति या समेटने की शक्ति नहीं होगी तो वो विचार मुझे मेरे अंदर रह गए, उनकी बातें मेरे अंदर रह गई, तो मेरा तो योग लग ही नहीं सकता। क्योंकि उनकी बातें लगेंगी, अरे उनके पति ने उसके साथ ये किया, गलत व्यवहार किया, या उनके बच्चे ने गलत व्यवहार किया, या ये हो गया, या किसी की मृत्यु हो गई, किसी के बच्चे को ये परेशानी है, ऐसी ऐसी इतनी ज्यादा दुनिया में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। तो जब तक मैं उनको समेटूंगा नहीं तो मैं सर्विस ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमेशा समेटना है, कोई भी बात को अपने अंदर धारण नहीं करना है, किसी भी बात को अपने अंदर समाना नहीं है, उसको समेटना है। कि बस इतनी सी सार रूप में बात आपके मन में रहनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि इस आत्मा की आज ईगो हर्ट हुई है, बस डिटेल में नहीं। ओ उसके पति ने, उसकी पत्नी ने उसको ये कहा, फिर उसने ये कहा, अरे ये कह दिया, अच्छा फिर ये हुआ, अच्छा फिर वो हुआ, तो वो विचार आप में चलने लग जाते हैं। तो इसको समेटना है, तो वो आपको परेशान करेंगे और वो आपके अंदर व्यर्थ संकल्प भरेंगे। तो इसको समेटना है। तो ये है समेटने की शक्ति। तो इसको यूज करने के लिए हमने क्या सीखा, बाबा क्या कहते हैं कि समेटने की शक्ति के लिए अपने व्यर्थ संकल्पों को समेटना है। और वो कैसे, कि जो विस्तार है उसको बैकअप करना है। वो कैसे, कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि कोई भी बात या टेंशन रखनी है कि कोई भी बात अगर मेरा बाबा से योग को तोड़ सकती है तो मैं उस बात को धारण नहीं करना चाहता या चाहती। इतनी टेंशन कि मुझे धारण नहीं करनी है, क्योंकि इस बात से मुझे बाबा से योग करता है। तो जैसे मैंने इसको प्रैक्टिकल में यूज किया, बहुत चीजें बंद करी, जो विस्तार था तो कट किया, तो मेरा बाबा से योग लगना शुरू हुआ। फिर देखा और क्या चीजें आती हैं जो बाधा बन रही हैं, उनको कट किया। तो अपने कारण का खुद ही निवारण करना है, तो समेटना है। ठीक, तो ये है समेटना। उसके बाद आती है सहन शक्ति। तो मैं सोच रहा था, सहन शक्ति तो हम इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं टॉलरेट को कट करके, तो मुझे लगता है ये पावर टू बी हम्बल होना चाहिए। टॉलरेट हैज अ लिमिट। तो ये लिमिट नहीं है, बाबा हमें कोई लिमिट की शक्तियां नहीं देते हैं, बाबा हमें अनलिमिटेड शक्तियां देते हैं। तो सहन करने की शक्ति, जैसे हमने पहले भी इसको विस्तार में हमने डिस्कस किया है कि हम सहन करने के लिए बाबा ने एक युक्ति बताई है कि सहन करना अर्थात गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में एकदम शांत गहराई होती है, रत्न होते हैं, लेकिन अगर आप सागर के ऊपर हैं तो आप लहरों में डूब जाएंगे। तो यह है सहन शक्ति कि हमें गहराई में जाना है। अगर हम ऊपर ऊपर रहेंगे, सिर्फ बातों में रहेंगे, कोई आत्मा हमें कुछ कह रही है, हम उन बातों में ही रहेंगे, अर्थात हम लहरों पर ही रहेंगे, तो डूब जाएंगे। अगर हम नीचे जाएंगे, हमेशा इसको याद रखना, मुझे सागर के तले में जाना है, मैं ऊपर लहरों में रहा तो मैं डूब जाऊंगा या डूब जाऊंगी, तो मुझे उसकी गहराई में जाना है। तो गहराई में जाने का भावार्थ ये है, जो बाबा कहते हैं कि जो आत्मा कह रही है उसकी गहराई में जाना है, कि ये आत्मा का
वशीभूत रूप है। ये अपने संस्कारों के वश है, ये अपने विकारों के वश है। ये आत्मा निर्धन है, इसमें बाबा का ज्ञान ही नहीं। बेचारी है ये आत्मा, निर्धन है ये आत्मा। तो देखो कैसे सारी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम ये स्मृति लेकर आते हैं, अगेन बैक टू कि शक्ति कैसे आती है, हमारे संकल्प से, और संकल्प कैसे उत्पन्न होता है, हमारी स्मृति से। तो जब हम ये स्मृति लेकर आते हैं अपनी, और हम जब ये गहराई में जाते हैं कि ये आत्मा किस के वशीभूत है, ये आत्मा अपने विकारों के वश है, ये अभी क्रोध में है क्योंकि ये अभी इस सिचुएशन के वशीभूत है, सिचुएशन के प्रभाव में है। सेम आत्मा 1 घंटे बाद आपसे प्यार से बात करती है या प्यार से रहती है, आप भी उसके साथ प्यार से रहते हैं, और 5 मिनट बाद उस आत्मा के साथ आपका झगड़ा हो रहा है। आत्मा सेम है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई और वो सिचुएशन के वश में आ गई। कुछ टूट गया घर में, कुछ नुकसान हो गया, कोई बाहर की बात आ गई, कुछ घर का ही झगड़ा हो गया, कुछ संबंधियों का, कुछ संपर्क का, कुछ ऑफिस का, कुछ आपके व्यापार का। 5 मिनट पहले ठीक 5 मिनट बाद सिचुएशन आई, तो उस सिचुएशन में उस आत्मा का रिएक्शन, क्योंकि वो उस सिचुएशन के वशीभूत हो गई, उस सिचुएशन के वश में हो गई। लेकिन आप आत्माएं विशेष हैं, आप उसके वश में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम है कि इसकी गहराई में क्या है। तो सहनशील होते हो तो गहराई में जाते हो और फिर साक्षी बनकर देखते हो। तो ये सहन करना 2 चीजें होती हैं, गहराई में जाना, देखना क्या है, उसके बाद साक्षी होकर देखना, अर्थात सिचुएशन से अपने को अलग करके देखना और ड्रामा की ढाल को पकड़ लेना। ये 3 चीजें करनी है। तो पहला, गहराई में जाकर ये सिचुएशन के वशीभूत है, विकारों के वशीभूत है, कोई ना कोई किसी चीज के, सिचुएशन के कंट्रोल में आ गई है ये आत्मा। उसके बाद जब आपको ये ज्ञान हो गया, जब आपने ये परख लिया कि ये हुआ है, तब आपने निर्णय किया ये किया कि नहीं, मुझे अपनी स्टेज में रहना है। ये आपने निर्णय किया, ये आपकी निर्णय शक्ति है। जब आपने ये निर्णय किया तो आपको ये संकल्प, आपने ये निर्णय किया, ये आपका संकल्प आया कि मुझे ये करना है, तो वो संकल्प आपको वो शक्ति देगा। उसके बाद आप साक्षी बनकर देखेंगे, अर्थात एकदम डिटैच होकर। वो आत्मा उस परिस्थिति के कंट्रोल में है, परिस्थिति आप पर भी सेम है, लेकिन आप अपने आप को डिटैच करते हैं उससे। तो डिटैच करना है, और फिर डिटैच के साथ साथ ड्रामा की ढाल को पकड़ लेना है कि ये ड्रामा है, ये सिचुएशन पहले भी आई थी, अब फिर आई है, मेरा पेपर है, मुझे इसे पार करना है। जब आप ये 2-3 चीजें ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी चीज को सहन कर सकेंगे। तो सेम सिचुएशन, सेम थिंग, लेकिन हर व्यक्ति का उस पर रिएक्शन हमेशा अलग होता है, और ये हमें ज्ञान है। आप 4
आत्माएं गाड़ी में बैठी हैं और एयरपोर्ट जा रही हैं और लेट हो गए और आप ट्रैफिक में फंस गए। अब चारों आत्माओं का रिएक्शन अलग होगा। एक होगा हाय रह गया, दूसरा होगा कोई बात नहीं, तीसरा होगा अरे वापस चलो, फिर चले जाएंगे। तो देखो, सेम सिचुएशन, सेम चीजें चारों के साथ एक साथ हो रही हैं। चारों एक साथ एयरपोर्ट जा रहे हैं, प्लेन लेट हो गया है, ट्रैफिक में फंस गए, लेकिन चारों के रिएक्शंस अलग हैं क्योंकि चारों उस सिचुएशन को अलग तरीके से देख रहे हैं, अपने संस्कारों से देख रहे हैं। ठीक इसी तरह सिचुएशंस में जब हम आ जाते हैं तभी हमारा पेपर होता है सहन का, सहन शक्ति का। तो तब हम अपने आप को देखें कि I cannot do the same, I cannot be in same situation as the other person is. मैं उसके जैसे इस सिचुएशन में अपने आप को वश में नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बाबा का ज्ञान है। अपनी स्मृति को अगेन, अपनी स्मृति को सामने लाएंगे तो पार। तो ये है वैल्यूएबल लेसन बाबा का सहन करने के लिए। इसी से आप सहन कर सकते हैं, इसी से आप साक्षी बन देख सकते हैं। जैसे ये चारों व्यक्ति अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और ड्रामा की ढाल को आप उसमें ज्ञान लाएंगे तो आप प्यार से पार हो जाएंगे। तो यह है सहन शक्ति। तो लास्ट शक्ति है सहयोग, पावर टू कोऑपरेट। एक उंगली हमारी सहयोग की। तो सहयोग करना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बाबा ने बताया है कि दूसरों के प्रति ध्यान और समय देना, अपने अनुभव और ज्ञान की सेवा देना और उनके साथ मिलकर काम करना। तो क्या कहते बाबा? दूसरों के प्रति ध्यान और समय, लेकिन सहयोग को गलत तरीके से यूज नहीं करना है। कई बार ये होता है और मेरे पास कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो आत्मा मुझसे सहयोग मांग रही है तो मैं दे दूं क्योंकि बाबा कहते हैं सहयोग देना है। लेकिन अगेन हमेशा अपनी 3 शक्तियों को यूज करना है, साइलेंस, परखना और निर्णय। परखना है कि ये सहयोग किस चीज का है। कोई नकारात्मक सहयोग, विकारी सहयोग बाबा देने को नहीं कहते हैं, नहीं करना है, ना, टोटल नो करना है। किसी आत्मा की आंतरिक इच्छा पूरी करना, अगर वो श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है तो ना, नहीं करना है, उसको सहयोग नहीं कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने अनुभव और ज्ञान की सेवा देना, उसको कहते हैं सहयोग देना। दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने या उनकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करना। अब इसमें भी 2 बातें हैं। कमजोरियों को दूर करना बाबा हमेशा आत्मा का कहते हैं। तो हम जो सहयोग देते हैं वो हमारा सहयोग आत्मिक है, कोई साकारी सहयोग नहीं है, आत्मिक सहयोग। अर्थात हमें उस आत्मा के लिए क्या ठीक है उसका सहयोग देना है। अब इसका एग्जाम्पल मुझे अभी अचानक ध्यान में आया कि कैसे, इसका प्रैक्टिकल क्या है। तो प्रैक्टिकल ये कि जैसे मैं अपने परिवार का एक एग्जाम्पल दे रहा था
कि कोई बात हुई और आपको सुनाई गई और पता चला कि इसमें इनको अपना अभिमान या अपमान लगा है, तो एक सहयोग होता है, अच्छा उन्होंने ये कहा वो तो गलत है, आप सही हो, हाँ ठीक है आप ठीक हो, वो गलत है, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था, और उस आत्मा को आप काम डाउन कर रहे हैं। ये सहयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिस आत्मा से बात कर रहे हैं उनके गलत संस्कारों को और दृढ़ कर रहे हैं, उनके विकारी संस्कारों को दृढ़ कर रहे हैं। तो हमारा सहयोग, इसको ध्यान देना है, हमारा सहयोग किसी को फील गुड कराना नहीं है। दैट इज नॉट आवर डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन, कि नहीं उनको फील गुड कराते हैं दूसरे को नीचा दिखाकर, नहीं, ये हमारा सहयोग नहीं है। हमारा सहयोग इस सिचुएशन में ये होना चाहिए कि आप उस आत्मा को कहेंगे कि आपको इस बात से या तो आपकी ईगो हर्ट हुई है, इसीलिए आपको अपमान लगा है, और आप में ईगो इतनी है कि आप उसको सहन नहीं कर पाए। तो इस बात को सोचो। तो उस बात से उस आत्मा को उनका परिचय करवाना है कि उनके अंदर जो चला वो किस लिए चला। आप उसको बाबा जैसे कहते हैं अनुभव और ज्ञान की सेवा देना। तो ज्ञान से उस आत्मा को आपको बाहर निकालना है, क्योंकि वो कल फिर आपको फोन करके कल की बात बताएंगे, आज फिर बताएंगे, फिर परसों फिर अगले दिन फिर रोज आपको फोन आएगा कि आज आज मेरे साथ ये हो रहा है, और इसका आंसर सिर्फ एक है। तो आपको उसको सहयोग देना ये नहीं कि आप उसकी सुन रहे हैं और हाँ में हाँ और दूसरी आत्मा को गलत सिद्ध कर रहे हैं ना, जिद में सिद्ध नहीं। उस आत्मा को उसकी परख दो कि भाई आप देखो, आप इसके कारण आपको ये लग रहा है, तो आप अपने कारण को निकालो। तो धीरे धीरे उनको वो समझ आएगी। तो जैसे ही अगले दिन वो बात होगी, और ये मैंने प्रैक्टिकल में महसूस किया है, ये काम करती है हमेशा, तो वो दूसरे तीसरे चौथे दिन तक उस आत्मा को समझ आने लगता है कि ये मेरी खुद की ईगो हर्ट हो रही है और कुछ नहीं है, और वो अपने आप धीरे धीरे उसको सहन करना आने लग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। तो ये है सहयोग देना। और दूसरा सहयोग है बाबा जो कहते हैं कि बाबा के कार्य में सहयोग देना। तो अपने लक्षण से, अपने स्वरूप से, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हम कैसे विश्व कल्याणकारी हैं, कि जैसे बाबा कहते हैं कि आपको देखकर अन्य आत्माओं को जब ये फील होता है कि अरे इनमें तो क्या परिवर्तन आ रहा है, ये तो शांत हो गए हैं, ऐसा क्या हो गया, ये तो खुश रहते हैं, इनको तो फर्क ही पड़ना बंद हो गया है चीजों का। तो ये है आपका सहयोग, और ये है आपका विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी की आपकी स्टेज, कि दूसरी आत्माएं आपको देखकर बाबा के करीब आ रही हैं। तो हम सभी विश्व कल्याणकारी हैं, सिर्फ वो नहीं है जो लेक्चर्स देते हैं या मुरली सुनाते हैं या सेवा केंद्रों में हैं, वो सिर्फ वो सहयोगी नहीं है, हम सभी सहयोगी हैं इस तरह से। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल, मेरा हर संकल्प
सहयोगी है, मुझसे वाइब्रेशंस क्या निकल रहे हैं। तो किसी भी आत्मा के संबंध में आते हैं, चाहे हमारे रिश्ते में है, परिवार में है, पड़ोसी में है, काम में है, व्यापार में है, ऑफिस में है, हम कैसे इस आत्मा को बाबा से जोड़ें। मुझे हमेशा एक बार ये मैंने एक लाइन सुनी थी, ये वाली जो मैंने अभी बोली है, तो मैं इस लाइन को हमेशा याद रखने की कोशिश रखता हूँ। ये नहीं कहूंगा कि हमेशा मेरी स्मृति में रहती है, लेकिन मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं सामने वाली आत्मा को बाबा से जोड़ूं। How can I help to make this soul pure again so that this soul get connected to his father? तो मुझे ये बहुत पावरफुल लगा था। तो मैं जब अब जूम पे भी करता हूँ तो हमेशा मेरे को ये रहता है कि कैसे मैं जो सभी आत्माएं आती हैं इनको बाबा से जोड़ दूं। जब ये स्मृति रहती है तो देखना आपके हाव भाव संकल्प बोल अपने आप उस डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। तो ये है हमारा सहयोग बाबा के प्रति। ओम शांति। तो ये है हमारे आज के 5। किसी आत्मा का कोई प्रश्न हो तो पूछे, क्लैरिटी हो तो पूछे। और जिन्होंने वो पिछला सेशन नहीं किया है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको जरूर सुने, वो बहुत ही जरूरी है वो तीनों शक्तियां। उसके बिना तो आप ये 5 को यूज नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। नीतू बहन